Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. So today we are going to start our new topic, that is electron distribution. Actually ये अपने ही आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है. As you know that हमारे लास्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे. तो अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. इट इज द distribution of electrons in orbit बोले हैं या orbitals या subshells. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन्स की होगी. अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो यहाँ पर हम कुछ रूल्स लाइन टू लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला रूल अगर बात की जाए ऐसे ही मतलब ओवरव्यू कि अगर एक ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऑर्बिटल में वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमली यानी मैक्सिमम यानी कि उसकी 2 इलेक्ट्रॉन तक वो इजीली वो अपने अंदर उसको जगह दे सकता है. यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है उसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है एक ऑर्बिटल. ओके, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही कॉमन सा एक रूल है, बट किसके लिए वो हमने अभी भी डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर ऑर्बिट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसका रूल क्या है, 2n स्क्वायर. और इसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट लेक्चर में पूरा तफसील से इसको डिस्क्राइब भी किया था, पूरा इसको एक्सप्लेन भी किया था. ठीक है, अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को किसी सबशेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको पता है कि S के अंदर 2 आ सकते हैं, P के अंदर 6 आ सकते हैं और D के अंदर 10, F के अंदर 14. इसके लिए भी एक रूल था हमारे पास, लेकिन अगर आप ऐसे ही ओवरव्यू देखकर आप याद करें इनको तो फिर वो बहुत ही इजी है. ठीक है, तो यहाँ पर था इसका ओवरव्यू. अब स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहला जो रूल आता है हमारे पास वो आता है दैट इज n+1 rule. Now what is n+l rule? n+l rule क्या है हमारे पास? Actually it is a order of energy levels. एनर्जी लेवल्स को हम किस तरह से ऑर्डर करें, या आप एनर्जी सबशेल्स भी बोल सकते हो, उसको किस तरह से ऑर्डर करें. तो आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ था हमारे फर्स्ट ईयर की बुक में अभी भी मौजूद है, लाइक 1 2 3 4. मैं आपको 2 वेज बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहले आपने खामोशी के साथ सुनना है. अगर ना समझ आए तो दोबारा रिपीट कीजिएगा, दोबारा वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिएगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 and 7, जस्ट 7 तक आपने लिखना है. उसके बाद 2 3 4 5 6 यानी एक नंबर ऊपर से एक नंबर नीचे से कम करना है. उसके बाद 3 4 5 फिर 4. अब सबसे पहली रो पे आप S लगा दें, S S S S. उसके बाद आप लगा दें सिंपल P P P P P. उसके बाद आप लगा दें D D D. उसके बाद F. अब ये रहा आपके पास ऑर्डर, अभी भी कंप्लीट नहीं. 1 एरो, सेकंड एरो, थर्ड एरो, फोर्थ एरो, फिफ्थ एरो, सिक्स्थ एरो, सेवेंथ एरो. अब इस एरो के अकॉर्डिंग आपने अरेंजमेंट करेंगे, लाइक दिस इज 1s. उसके बाद फिर ये एरो यू आ रहा है किसकी तरफ, 2s की तरफ, 2s. उसके बाद ये एरो आ रहा है, आप देख सकते हो 2p क्रॉस करते हैं, फिर ये 3s के पास जा रहा है, यानी आपने पहले लिखना है 2p, फिर आपने लिखना है 3s. उसके बाद आपके पास तीसरा एरो जो आ रहा है वो 3 चीजों को क्रॉस करता आ रहा है. सबसे पहले आपने क्रॉस किया 3d को, उसके बाद उससे किसको क्रॉस किया, 3p को, उसके बाद उससे किसको क्रॉस किया, 4s को. ठीक है, अब तो आपके पास फोर्थ एरो है वो आप देख सकते हो
क्रॉस किया, उसने सबसे पहले किया किसको, 4D को, आपको पता है 4D, उसके बाद उसने किसको क्रॉस किया, 4P को, 4P, उसके बाद उसने 4S को। अब इसके बाद आपके पास 6 एरो देख सकते हो आप कि इसके बाद एक किसको क्रॉस कर रहा है, 4S को, और इसके बाद 5D को, देन 6P, देन 6 और 7S। ये था आपके पास एक रो, यानी कि जितना आपके पास जो एरो है वो जितनी वैल्यूज को अगर क्रॉस करता हुआ आ रहा है तो आपने उसके अकॉर्डिंग मैनर को लिख देना है। अब हमारे पास दूसरा वे कौन सा है, सबसे पहला वो कौन सा आ जाता है हमारे पास, एस ऑर्बिटल, एस एस लिख दिया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल यानी जो सपोज करें आपके पास एक के बाद एल शेल है, ठीक है, एल शेल के अंदर पी तक आते हैं, यानी पी एस, फिर पी एस तक आती है। अब ये 2 बार लिखना है क्योंकि एस पी हमने 2 बार लिखा था, एस एस पी एस पी एस, ओके। उसके बाद हमारे पास पी के बाद क्या आता है, डी, डी, फिर दोबारा वही सीरीज कंटिन्यू करेंगे, डी पी एस, क्योंकि ये भी सीरीज हमने 2 बार लिखनी है, फिर डी पी एस, उसके बाद एफ, और एफ के बाद डी पी एस। Some people think that this way is more easier. आपने रट्टा नहीं लगाना, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेंटेंस कि आपने रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सारी अरेंज कर दी, अब इसको सिंपली कर दो। एच किससे स्टार्ट होता है, यू नो 1, हम इसको डिफरेंट मार्कर से करते हैं ताकि विजिबल हो, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। इसके बाद हमारे पास बात आती है किसकी, पी की, पी आपको पता है 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद किसकी बात आती है हमारे पास, डी की, डी को हम ग्रीन मार्कर से कर लेते हैं, लाइक डी हमें पता है किससे स्टार्ट होता है, 3 फिर 4 एंड देन 5। और अब बारी आती है एफ की, अगेन ब्लैक मार्कर, एफ हमारे पास किससे स्टार्ट होता है, एज यू नो 4 से। तो ये एक डिफरेंट वे है आपके पास किसके लिए, एक एनर्जी लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। अब आपने इनको अरेंज क्यों किया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और ये कौन सा रूल था आपके पास, ये था N+L रूल। अब N+L रूल ने तो आपको बता दिया कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबशेल्स क्या है, ठीक है। अब आपको ये कौन बताएगा कि आपने उस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को प्लेस किस तरह करना है, मार्क माय पॉइंट्स कि आपने इन ऑर्डर्स में प्लेस किस तरह करना है किसी भी एटम को। तो इस तरह, इसीलिए आपके पास एक और रूल आ जाता है, दैट इज ऑफ बाउंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात की अभी तक N+L रूल की। अच्छा, एक और मेन पॉइंट कि यहाँ पर ये जो इसके ऑर्डर्स है ना, ये इस तरह से मेंशन, लाइक जिसका जितना ऑर्बिटल बड़ा होगा हमें पता था वो उतना ही बड़ा होगा। नाउ अब हम इसको किस तरह डिटरमाइन कर सकते हैं, N+L रूल से, N+L रूल से, लाइक N अगर हम सपोज कर लेते हैं 2P की वैल्यू, ठीक है। अब 2P है, P के पास N वैल्यू क्या होती है, P की ओके 2 है, ठीक है, प्लस P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो इसका है 3, यानी इसका एनर्जी लेवल है 3। अगर हम 3s की बात करें तो 3 यानी इसका n नंबर और s 0 यानी उसकी भी 3। व्हाट इज दिस, इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है तो वो उससे ग्रेटर कैसे हुआ, कैसे हुआ। अब यहाँ पर बात आ जाती है n की, जितना बड़ा नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतनी ही उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज ऑफ बाउंड प्रिंसिपल। अब जो हमारे पास था N+L रूल, उसने हमें इतना बता दिया कि आपने इसका एनर्जी ऑर्डर ये है। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को
डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे ये हमें कौन बताएगा? तो अब वो प्रिंसिपल जो है इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर बिल्डिंग लोअर टू फर्स्ट, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि अब वो प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करो ना, डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने क्या करना है कि हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाना है, यानी कि सबसे पहले एस ऑर्बिट में फिल करनी है, देन आपने पी ऑर्बिट में। अगर पी में भी आ जाती है वेरिएशन लाइक पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, और आपके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ पर फिट करने हैं। तो आपने सबसे पहले एक 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 सबको दे देना है, उसके बाद फिर दूसरा छोटे से स्टार्ट करना है, यानी एक्स को देना है। तो ये हमें किसने बताया? ये हमें बताया ऑफ वो प्रिंसिपल ने। अब सम ऑफ द पीपल दैट थिंकिंग लाइक कि ये ऑफ वो कोई साइंटिस्ट का नाम है, नो, इट इज नॉट अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इसकी एक मीनिंग है, वो क्या है? बिल्डिंग टूगेदर, ये ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है बिल्डिंग टूगेदर। तो यहाँ पर वो आपको इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करना सिखा रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह की वेरिएशन आ जाती है तो आप उसको किस तरह से फेस करोगे, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और उसके बाद अगर वो प्रिंसिपल के बाद हमारे पास एक और प्रिंसिपल आता है, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी कि आपने यहाँ पर इनके नाम के ऊपर इतना कंसंट्रेट नहीं करना, लाइक इट इज, अगर हम इसके नाम के बारे में बात करें तो ये है पॉली, यानी कि ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है सबसे पहले। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या डिस्कस किया गया, इसके अंदर हमें 2 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर हम ये सारे प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप ये याद रखिएगा कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी लेवल, यानी कि इनके अंदर एनर्जी के सबशेल्स के हम डिस्कस करें। और दूसरी बात पॉली ने क्या बताई थी हमें कि for suppose you have an oxygen atom with 8 electrons, here electron can be defined by 4 quantum number. Let's suppose an atom or like sodium which have 11 electrons, then arrange 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. तो उसने हमें ये बताया, दूसरी बात उसने क्या बताई कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आप सपोज कर लें तो वो उसकी जो पोजीशन है वो आपको 4 क्वांटम नंबर के थ्रू पता चल जाती है। लाइक सबसे पहला क्वांटम नंबर हमारे पास क्या था, आपको पता होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें उसने ऑर्बिट का बताया, ठीक है। सेकंड हमारे पास था एजीमुथल, जिसमें उसने किसका बताया, सबशेल का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें उसने ऑर्बिटल्स यानी कि ओरिएंटेशन थी उसका बताया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ था स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये हमें किससे बोला है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वी हैव 4 क्वांटम नंबर टू डिटरमाइन एनी पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आप ऑक्सीजन का एटम सपोज कर लें, it has 8 electrons, 1s2, 2s2, 2p4 and there is no any 3s2। तो ये हम किसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं सारे एटम्स की, ठीक है। तो ये था हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके बाद हमारे पास मोस्ट फेमस रूल आ जाता है, दैट इज हंट्स रूल। तो हंट्स रूल, सबसे पहले इसके नाम की बात की जाए तो ये जो नाम है ये इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी दी थी, ठीक है। तो हंट्स रूल में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डीजनरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर हम ऑर्बिटल्स के डीजनरेशन यानी कि उसके एनर्जी लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक एटम है, लाइक वी हैव एनी एटम, ठीक है, एनर्जी लेवल नीचे से ऊपर जाता है। यहाँ पे कौन है, 1s स्फेरिकल, फिर 2s, फिर स्फेरिकल,
फिर हमारे पास 2p है जिसके हमारे पास थीम्स हैं ऑर्बिटल लाइक 2px 2py एंड 2pz। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को पुट करें, अगर हम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग पुट करें, ऑक्सीजन के एटम के अकॉर्डिंग, तो 1s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2ps 2 और यहाँ पर 4। तो ये अब यहाँ पर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं केटाइन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 सेम ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि यहाँ पर 2p3 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 एटम, यानी कि हर ऑर्बिटल में एक, यानी कि इसकी जो डीजनरेशन पावर होगी वो होगी सेम डीजनरेट ऑर्बिटल्स, यानी इट हैज द सेम डीजनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि तीनों में इक्वल है। अगर हम एक को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इन दोनों से ज्यादा हो गया। अगर हम ऑक्सीजन का आयन ले लेते हैं +1, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर हम +2 ले लेते हैं तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। इट इज अ स्टेबल एलिमेंट, यस, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो एनी वैलेंसी फॉर एनी अदर एलिमेंट। तो यहाँ पर कोई वैलेंसी की बाकी नहीं रही, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अगर हम सपोज कर लेते हैं एक और एटम, कोई सा भी एटम ले लेते हैं, लाइक वी हैव एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के पास 6 है, 1s2, 1s के पास 2 है, 2s। हमेशा स्टार्ट किससे करना है? आपने छोटे से स्टार्ट करना है। ये हमें किसने बताया? ऑफ बो प्रिंसिपल ने। आपने हमेशा जाना किसके पास है? लोअर टू बिग, लोअर टू बिग, ठीक है। और पोलर एक्सक्लूजन हमें क्या बताया कि आपके पास ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दूसरी बात आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। हुंस रूल आपको डीजनरेशन ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि अगर और डीजनरेशन होती है ऑर्बिटल्स की तो कितनी एनर्जी तक वो रिलीज करेगा। अब 2s2, उसके बाद 2p, 2p कितना होगा यहाँ पर? बाकी कितने हैं रिमेंबर है? यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें 2py 2pz, यानी 1 1, यानी z का जो हमारे पास 2pz है, आप देख सकते हो वो वहीं पर ही खाली रह गया। इट इज एम्प्टायर। नाउ अब इसका क्या होगा? तो इसका बेसिकली कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अब अपनी वैलेंसी को फिल करने की कोशिश करेगा कार्बन। वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा जब तक उसकी वैलेंसी फिल ना हो जाए, यानी कि वो किसी भी 4 मुख्तलिफ एटम्स के साथ बॉन्डिंग ना बना ले, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे पास पूरी की पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर आपने याद क्या रखना है? आपने याद ये रखना है कि हमारे पास जो भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स मौजूद है, लाइक 1a 2a 3a 4a 5 and 2 8 6, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, यानी कि उनकी वैलेंसी क्या है, आपने ये याद रखनी है। 1a के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी है 1s1 और ns1, यानी कि ऑर्बिट नंबर होगा कोई सा भी, और उसकी जो s होगा उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होगी, और 2a के पास 1s और ns2। अब 3a के पास क्या होगा? ns2 तो होगी। अब यहाँ पर np1 होगा, यहाँ पर ns2 np2, फिर ns2 np3, फिर ns2 np4, फिर ns2 np5, ns2 np6, यानी कि ग्रुप 8a के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, these are more stable than the other group elements। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है पूरे लेक्चर से कि आपने 1 to 30 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। एफएससी के स्टूडेंट आप रह चुके हो तो आपको ये इजीली से आने चाहिए। 1 हमारे पास हाइड्रोजन से स्टार्ट होती है, और हमारे पास जो 30 एलिमेंट है इट इज जिंक। तो आपको यहाँ तक इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली किसी भी एलिमेंट बीच में जा सकते हैं, लाइक
कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन इजीली आनी चाहिए थर्ड। और तीसरी बात आपने क्या याद रखनी है, और वो जो तीसरी बात ये है कि आपको इनके ऑर्बिटल्स के शेप्स अच्छे से याद होने चाहिए। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमने डिस्कस किए थे कि एस के लिए स्फेरिकल है, पी के लिए डम्बल है, ठीक है, और डी के लिए डबल डम्बल, या आप इसको सॉसेज लाइक भी बोल सकते हो, और एफ कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए इतना नहीं है एफ के लिए, लेकिन एस, पी और डी के ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ तक आपको अगर लेक्चर समझ आया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।